बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, द बैलेंस शीट ऑफ ज़ियान लिमिटेड एंड गाजी लिमिटेड एज एट जनवरी 1st 2019 आर एज अंडर। टाइटल ऑफ अकाउंट्स है ज़ियान लिमिटेड और गाजी लिमिटेड के प्रॉपर्टी एंड प्लांट में पहले आएंगे प्लांट एंड मशीनरी 46,000, स्टॉक एंड ट्रेड, सन्डी डेप्टर्स, बैंक अकाउंट। तो दोनों कंपनी का डेटा गिवन है, टोटल बन रहा है ये 80,000। कितना बन रहा है टोटल? ये 80,000 ये टोटल बन रहा है। ठीक है, ये आया एसेट साइड। फिर आते हैं इक्विटी साइड पे। लाइबिलिटी आपके पास और कैपिटल, उसमें शेयर कैपिटल है 30,000, इसका 20,000 है। रिजर्व अकाउंट है 14,000 और इसका रिजर्व अकाउंट खासी कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस है 6,000, इसका 12,000 है। सन्डी क्रेडिटर्स 30,000 है, 28,000 है। टोटल कितना बन रहा है इसका? 80 और इसका 60,000। The above two companies agree to amalgamate and form a new company, Sikandar Limited, on the following condition for both companies. All assets and liabilities are taken over at book value. Purchase consideration paid to both companies by Sikandar Limited as 70% in the shape of rupees 10 each and 30% in the shape of bonds of rupees 100 each. तो भाई इन्होंने क्या किया? एसेट्स टेक ओवर किए, लाइबिलिटी टेक ओवर की, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन कितने की बनाई सिकंदर कंपनी ने? 70% शेयर्स में और 30% बॉन्ड्स की सूरत में। रिक्वायर्ड के पास एंट्रीज, न्यू कंपनी की एंट्री बनानी और बैलेंस शीट बनानी। पहले बनाते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो पहले इन सबके एसेट्स प्लस करें जो पर गिवन हमारे पास ये वाले सारे, ठीक है ना। 46, 16, 6, 12, 80 टोटल बन रहा है, 60 का बन रहा है। चारों ऐड कर दिए, कितना बना? 80,000 टोटल एसेट्स और इसका 60,000। लेस करेंगे लाइबिलिटीज, तो भाई पेबल कितना है? इसका 28 है और इसका 30,000। दोनों की लाइबिलिटी ये रही सिंडिकेटर्स के नाम से। दोनों आपने माइनस करी तो आ गया नेट एसेट्स या फिर परचेज कंसिडरेशन 50,000 और 32,000। ठीक है जी, ये आ गई परचेज कंसिडरेशन। अब इसको 70% शेयर देने और 30% बॉन्ड देने। तो पहले ज़ियान की बात करते हैं। 50,000 का 70% 35,000 के शेयर बन गए और 50,000 का 30% 15,000 के बॉन्ड्स बन गए। किसके? ज़ियान के। अब गाजी पे आते हैं। 32,000 का 70% 22,400 के शेयर बन गए और 32,000 का 30% 9,600 के बॉन्ड्स बन गए। ठीक है, बनाते हैं सिकंदर लिमिटेड की एंट्रीज। सिकंदर लिमिटेड जर्नल कॉलम बनाए डेट पर्टिकुलर्स पीआर डेबिट क्रेडिट। पहले सारे एसेट डेबिट करेंगे इसके। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड ट्रेड, सन्ड्री डेब्टर्स, बैंक, सब डेबिट हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट हुआ और पेबल क्रेडिट हुआ। ठीक है, यहाँ ना गुडविल आएगी ना कैपिटल रिजर्व आएगा। वजह यह है कि यहाँ नेट एसेट्स के ऊपर चीजें ली गई हैं। ठीक है ना, कि यहाँ बोला नहीं इतने शेयर्स दिए इतने नहीं दिए, डायरेक्ट नेट एसेट्स के ऊपर परचेज कंसिडरेशन हो रही है। सारे एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, पेबल टू ज़ियान लिमिटेड क्रेडिट हुआ। दूसरे की एंट्री भी ऐसी बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक एंड ट्रेड डेबिट, सन्ड्री डेब्टर्स डेबिट, बैंक डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट। और इन चारों में से ये माइनस करके हमने 32,000 की पेबल टू गाजी लिमिटेड क्रेडिट किया था। अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? ये 50,000 की जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी ना, पेबल टू ज़ियान लिमिटेड डेबिट करेंगे 50,000 से, शेयर्स कैपिटल 35,000 से क्रेडिट और 15,000 से बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। पेबल टू ज़ियान लिमिटेड डेबिट 50,000, ऑर्डनरी शेयर्स कैपिटल 35,000, बॉन्ड्स पेबल 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई ज़ियान की एंट्री। अब बनाते हैं गाजी की एंट्री। 32,000 का इसका पेबल था। शेयर्स कितने दिए इसको? 22,400 के शेयर्स दिए और 9,600 का बॉन्ड्स दिया। तो अब क्या करेंगे? गाजी का पेबल डेबिट और शेयर कैपिटल 22,400 से क्रेडिट, बॉन्ड्स पेबल 9,600 से क्रेडिट हो जाएगा। ये बन गई इनकी दोनों की एंट्रीज। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? क्या सवाल में ऑथराइज कैपिटल गिवन है? नहीं, पहले देख लेते हैं हम। नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है ऑथराइज कैपिटल के नाम से। अगर मेंशन हो तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट कंपनी का नेम लिखा हमने। सिकंदर कंपनी जो नहीं बन रही है, गाजी ज़ियान मिलकर सिकंदर कंपनी बना रहे हैं। सिकंदर लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन जनवरी 1st 2019। इक्विटीज फैलाएंगी, बाद में एसेट्स आते हैं। इसमें लिखा शेयर होल्डर इक्विटी, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो पहले आए शेयर्स कैपिटल, कितने आएंगे? ये दो जगह शेयर है, 35 प्लस 22, कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, 57,400 के शेयर पेड अप कैपिटल आ गया। लाइबिलिटीज पे आएंगे। दो लाइबिलिटीज है मेरे पास, एक सिंडिकेटर्स 30,000 यहाँ पर है और यहाँ पे 28,000।
30 + 28 कितना हो जाएगा? 58,000 का सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया सन्ड्री क्रेडिट 58,000। और बॉन्ड्स विल भी आ रहा है 15,000 और 9,600। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लिखा बॉन्ड्स कि इक्विटी सेक्शन में इस तरह लिखते हैं, पहले शेयर इक्विटी, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, इस तरह लिखते हैं इसको। तो ये दोनों आ गए। बॉन्ड्स विल 15,000 और 9,600 मिला के बना 24,600। ये ऐड किया, इक्विटी इधर आई और लाइबिलिटी यहाँ पे आ गई 140,000, प्लस किया इन दोनों को, तो टोटल इक्विटी बनेगा 1,40,000। सही ना, 57 + 24 + 58, 140,000 आपकी टोटल इक्विटी आ गई। फिर एसेट्स पे आते हैं। एसेट कैसे लिखेंगे? पहले फिक्स एसेट आएंगे, बाद में करंट एसेट्स आएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी 46,000, नीचे 22,000, 46 + 22, 40 + 50 + 68,000। प्लांट एंड मशीनरी आ गई 68,000। उसके बाद फिर आते हैं करंट एसेट्स पे। कौन कौन से? स्टॉक इन ट्रेड 16,000 या 18,000। 16 + 18 कितना हो जाएगा? 34,000। तो 34,000 का स्टॉक इन ट्रेड आ गया आपके पास। उसके बाद क्या है फिर? सन्ड्री डेब्टर्स कितना है? 6,000 यहाँ पर है और 4,000 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा? 10,000 आपका सन्ड्री डेब्टर्स आ गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? बैंक है यहाँ पे 12,000, यहाँ बैंक है 16,000, 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28,000। बैंक की वैल्यू आ जाएगी 28,000। तीनों को प्लस करा 72,000 आपका करंट एसेट्स हो गया। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यह आ जाएगा टोटल एसेट 1,40,000। ठीक है बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।